कल हम लोग रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस देख रहे थे। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। आपके पास 60 लीटर्स जो है वो मिक्सचर दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर का, क्लियर है। और उसमें जो रेशो है वो है 2:1 का, ठीक। हमारे पास 60 लीटर्स जो है वो मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का और उसका रेशो दिया हुआ है 2:1। अब उनका ये सवाल है कि हम इसमें वाटर जो है वो कितना ऐड करें सो दैट कि ये जो रेशो है ये 1:2 का हो जाए। हाउ मच वाटर we have to add in it so that it will become, the ratio will become 1:2, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, कीजिए आपकी कॉपी में। वापस से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। 60 लीटर्स का मिक्सचर है हमारे पास और वो जो है 2:1 का रेशो है। उसको मुझे 1:2 का रेशो फॉर्म करना है, तो वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन जाए तो आप ये वाला कीजिएगा। 1300 को आपको डिवाइड करना है P, Q और R में एंड S, 4 में आपको डिवाइड करना है। और आपको दिया हुआ है P/Q इट इज इक्वल टू Q/R इट इज इक्वल टू R/S इट इज इक्वल टू 2/3। तब P का शेयर क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, दो नंबर हैं x और y, वो किसी तीसरे z नंबर से 20% और 50% ज़्यादा है। तब आपको x और y का रेशियो फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, रेशियो ऑफ x एंड y। फिर चौथा क्वेश्चन है, किसी स्कूल में किसी कॉलेज में गर्ल्स एंड बॉय का रेशियो जो है वो बॉय और गर्ल का रेशियो जो है वो 7:8 दिया हुआ है। अब उनका ये कहना है कि बॉयज़ की सीट जो है वो 20% जो है बढ़ जाती है और गर्ल्स की 10%। तब बताइए कि नया रेशो क्या होगा। न्यू रेशो ऑफ बॉय एंड गर्ल आपको फाइंड करना है। 60 लीटर्स वाटर ऐड करेंगे, कैसे। देखिए, हाँ 40 लीटर्स मिल्क है, ठीक है, और 20 लीटर्स वाटर है, ओके। आगे देखो 60 अगर आप ऐड कर देते हो तो वो तो 120 लीटर हो जाएगा टोटल। भाई 60 तो ऑलरेडी था ही, उसमें आपने 60 और ऐड कर दिया। वाटर कितना, मिल्क कितना था, 40 था, और पानी आपने कितना ऐड कर दिया, 20 में 60 तो 80 हो गया। हाँ, तो अब कितना बताया आपने यहाँ पर, ये जो रेशो बना है ये कितना बना है आपका 1:2 का। देखो यहाँ पर अब एक बात समझो, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि आपके पास 60 लीटर जो है वो मिक्सचर है, ठीक है। यहाँ पर 2 हिस्से मिल्क के हैं और एक जो है वो वाटर का है। तो आपने देखा यहाँ पर कि भैया जो वाटर है, यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से कीजिए, 2 + 1 दिस मच अमाउंट ऑफ 60 से आप इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2/3 × 60, दैट इज ये हो जाएगा 40 लीटर्स। यानी 40 लीटर्स जो है आपके पास मिल्क है और 20 लीटर जो है आपको जो है, हाँ 20 लीटर्स जो है वो वाटर है। अब उनका ये कहना पड़ रहा है कि आपको इसमें कितना, how much water you have to add so that it will become the ratio of 1:2। 1:2 का रेशो बन जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, पानी कितना था
20 लीटर। ठीक है ना, कैसे निकाला? 1/2 + 1 × 60। ये कैसे करा, समझ में आया आप लोगों को? देखिए मैं वापस से समझा देता हूँ। आपका 60 लीटर मिल्क और वाटर का सोल्यूशन है, 2:1 का रेशियो है। ठीक है, यहाँ पर 2 हिस्से दूध के हैं और 1 हिस्सा पानी का। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले निकालिए दूध और पानी कितना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 हिस्से 2/2 + 1 दैट इज हो जाएगा 3 इंटू आपने करा 60। क्लियर है? फिर दूसरी बात करेंगे आप, यहाँ पर आपको निकालना है पानी, तो हो जाएगा 1/2 + 1 दैट इज 3 इंटू हो जाएगा ये 60। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको मैंने इससे कैंसिल किया तो ये हो जाएगा आपका 20 दैट इज 40 लीटर जो है वो आपका आ गया मिल्क, और यहाँ पर आपने जब उसको डिवाइड करा तो ये आ गया 20 लीटर्स आपका आ गया वाटर। अब मैंने ये कहा कि भाई मुझे कितना इसमें वाटर अब और फर्दर ऐड करना है सो दैट की जो रेशियो है वो 1:2 का बन जाए। ऐड क्या कर रहे हो आप? वाटर। ठीक है ना, तो मान लीजिए मैंने x लीटर ऐड किया, तो यहाँ पर देखिए अभी वाटर कितना था 20, इसमें मैंने x और ऐड कर दिया। अब जब आप इसमें x ऐड करेंगे तो नीचे क्या हो रहा है भैया, टोटल आपका कितना था 60 लीटर्स था, इसमें आपने x और ऐड कर दिया और ये रेशियो बन गया 1/2 का। क्लियर है? अब ये 2 उठ करके इधर चला जाएगा, इसको आप इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 40 + 2x इट इज इक्वल टू 60 + x। क्लियर है? ये x उठ करके उधर चला जाएगा तो 2x - x ये बना x, और 60 - 20 40 ये बना आपका 20। तो आपने कितना वाटर ऐड करा? 20 प्लस x अपॉन में 60 प्लस x इट इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस x इट इज इक्वल टू 60 प्लस x। इस x को उठा करके उधर लेकर गए, 2 को उठा करके इधर लेकर गए, 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इट इज इक्वल टू 60 - 40 दैट इज x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो आपको 20 लीटर पानी जो है वो ऐड करना पड़ेगा इसमें, सो दैट की जो रेशियो है वो आपका जो है 1/2 का बन जाएगा। क्लियर है क्या? अब समझ में आई बात आप लोगों के? अब देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपको 1300 को P, Q, R और S में डिवाइड करना है, और आपको ये रेशियो दिया हुआ है कि P/Q इज इक्वल टू Q/R इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू 2/3। अब बताइए P का शेयर कितना होगा? कैसे करेंगे इसको? देखिए 1300 जो है उसको आपको 4 में डिवाइड करना है, रुपीज समझ लो आप, 1300 रुपीज है, इनको आपको P, Q, R और S में 4 में डिवाइड करना है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है कि P/Q का जो रेशियो है वो Q/R के बराबर है, R/S और ये तीनों आपस में बराबर है, और वो दिया हुआ है आपको 2/3। अब बताइए P का शेयर कितना होगा, यानी P को कितने रुपए मिलने वाले हैं आउट ऑफ 1300? कैसे करेंगे? देखिए आपको मेथड बताई थी कल के दिन, P, Q, R और S वाला। यहाँ पर दिया है 2/3, तो इसको 2/3 लिख दिया, इसको अगेन 2/3 लिख दिया, और इसको अगेन 2/3 लिख दिया। अब यहाँ कुछ नहीं था तो ये 3 से फिल कर दिया, इसको भी 3 से फिल कर दिया, इसको 2 से फिल कर दिया, यहाँ पर जो होता है वो रिपीट हो जाएगा तो 2 से फिल कर दिया। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 6 2 12, ये हो जाएगा आपका। अब आपको तो केवल P का शेयर चाहिए, तो P का शेयर आपका 8 आ गया है, 3 से 9 और ये हो जाएगा 18, और ये बन जाएगा 27। क्लियर है? आप क्या करेंगे, ये आपका रेशियो आ गया, आप K मेथड लगा देंगे, अब इसमें सभी को ऐड कर देंगे। कैसे? तो 8K प्लस 12K प्लस 18K प्लस 27K इट इज इक्वल टू 1300। यहाँ से K की वैल्यू निकाल लेंगे और 8K से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको P का शेयर मिल जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, X और Y जो है वो Z से 20% और 50% ज़्यादा है। X और Y जो है
वो z से 20% और 50% ज़्यादा है, तो आपको x अपॉन y का रेशियो फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन y। तो कैसे करेंगे? सिंपली देखिए, यहाँ पर वो बोल रहा है कि z से 20% ज़्यादा है, कौन? x है। तो x इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साहब? z प्लस 20% को मैं सीधा लिख दूँ z बाय 5। भाई z का 20% है ना, 20% बोल रहे तो 20 अपॉन में 100 दैट इज 1/5। तो आपने क्या करा? x इज इक्वल टू z प्लस z बाई 5, और y की वैल्यू जो निकाली है वो आ जाएगा आपका z प्लस z बाय 2। 50% क्या हो जाएगा? 50 अपॉन में 100 दैट इज 1/2। आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, आपको तो x बाय y निकालना है ना। अब बताइए x बाय y कितना होगा? k की वैल्यू कितनी है यहाँ पर शेयर कितना है यहाँ p का? अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद एक अलॉय है ना, उसमें जिंक और कॉपर है, उसका रेशो है कॉपर और जिंक, उसका रेशो आपको दिया हुआ है 9:4। उनका ये कहना है कि जो जिंक है वो आपका है 24 kg, कॉपर कितना इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, Cu कितना इस्तेमाल हुआ है, ये आपको निकालना है। इसका आगे आंसर आपका कितना आया? 6/5 अपॉन में 3/2 बनने वाला है। z से z कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 12 अपॉन में 15 दैट इज 4/5। ये रेशियो आया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, किसी कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 7:8 है। अब क्या होता है, सीटें बढ़ा देते हैं तो बॉयज़ जो हैं वो 20% इंक्रीज हो जाते हैं और गर्ल्स जो हैं वो 10% इंक्रीमेंट हो जाता है उनके सीट में। तो आपको नया रेशो बताना है कि न्यू रेशो बॉय टू दी गर्ल कितना होगा। यहाँ भी वैसे ही काम है सिंपली। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, इसको के मेथड से कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा के। अब उनका ये कहना है कि यहाँ पर आप 20% इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो जाएगा 7k प्लस 7k का 20% दैट इज बाय 5 कर दूँ, और 10% गर्ल्स में, तो गर्ल्स कितनी 8k, तो जाएगा 8k प्लस 8k का 10% दैट इज 8k अपॉन में 10। यहाँ से आप नया रेशो निकाल लीजिए कितना आ रहा है, के जो है वो कॉमन आउट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अलॉय, एक कोई अलॉय है, ये अलग आ गया ना आप लोगों को समझ में सभी को? आपको नहीं आया? देखिए क्या बोल रहा है, आपको रेशो दिया है b/g का, वो दिया है 7/8, ये दिया हुआ है दैट इज गिवन, ठीक है ना। अब उनका ये कहना पड़ रहा है कि उस कॉलेज में बॉयज़ जो हैं वो 20% बढ़ जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ इंक्रीज बाय 20%, ठीक है ना। 20% लड़के बढ़ गए, लड़कों की तादाद बढ़ गई, और उसी जगह गर्ल्स की तादाद 10% बढ़ी है। तो जो नया गर्ल्स बॉय टू गर्ल रेशियो होगा वो कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर के मेथड लगा दी, ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बॉयज़ आ गए 7k और गर्ल्स आ गई 8k। अब इंक्रीमेंट किस में हुआ, जो पहले वाली तादाद थी उससे 20% बढ़े, तो मैंने क्या करा 20% निकाल लिया। 20% बोले तो 20/100 दैट इज 1/5। तो मैंने क्या करा 7k को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 7k। तो 7k प्लस 7k अपॉन 5, ये आ गई बॉयज़ का नया रेशो, नई जो उनके नंबर्स हैं वो। और गर्ल्स में 8k का 10% निकाल लिया, तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों को अपन ने डिवाइड कर दिया क्योंकि आपको रेशो फाइंड करना था। अब आप यहाँ से के कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, 7 प्लस 7/5 को निकालेंगे, अब ये तो आपको करते आते ही होगा, और 8 प्लस 8/10 को करेंगे, दैट इज 8/10 को 4/5 लिख दीजिएगा आप, ठीक है, और उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 98 को, अब ये तो आप कर सकते हैं क्योंकि अभी वो PQRS वाला जो करा था उसी के जैसा ही है। यहाँ पर 98 को ABC में डिवाइड करना है, आपको रेशो दिए हुए हैं A/B और B/C। वापस वही टेबल बनाएंगे ABC वाली और उससे रेशो निकाल लेंगे,
और फिर के मेथड लगा करके इज इक्वल टू 98 रख देंगे, के की वैल्यू जैसी आएगी आप बी वाले में रख दीजिएगा तो बी का शेयर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे दो अलॉय हैं ए और बी, ये 60 kg है, ये 100 kg है। इसमें लेड है और टिन है, और इसमें टिन है और कॉपर है। इसका रेशो आपको गिवन है 3:2 और इसका रेशो 1:4 गिवन है। आपको अमाउंट ऑफ टिन निकालना है, एसएन कितना है ये आपको फाइंड करना है। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ए, हाँ बी और सी 2, 3 और 5 और 8, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो जाएगा 10, ये हो गया 15 और ये हो गया 24। आपको बी का शेयर निकालना है तो सबको पहले ऐड कर देंगे, तो 10 + 15 + 24, ठीक है। हाँ, इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 98, तो के की वैल्यू आ जाना चाहिए 2, के की वैल्यू 2 आ जाएगी तो आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 30, तो बी को कितना शेयर मिलेगा 30, ठीक है क्या भाई। इन सबको ऐड कर देंगे आप, 10 + 15 + 24 तो आ गया 49 के। आपको के की वैल्यू निकालना है तो 98/49 दैट इज 2, और यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद अपने काम करेंगे सिंप्लीफिकेशन वाला ले लेंगे, मतलब वो रूट और स्क्वायर रूट वाले, ताकि आप लोगों को इसमें जो परेशानी आती है वो नहीं आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखना, 2, 4, 24, 10 + 15 + 24। अब क्लियर है आपको? अच्छा, इसका आ रहा है 10 2/3 kg। बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1, 2, हाँ 4/15 A इट इज इक्वल टू 2/3, सॉरी 5 A, 5 B, बी की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए क्या करा इन लोगों ने यहाँ पर, देखिए उन्होंने कहा है अलॉय जो है वो कॉपर और जिंक का है और उसका रेशो दिया हुआ है आपको, ठीक है 9/4, और जिंक जो है वो आपको 24 kg दिया हुआ है, आपको CU निकालना है। क्या करते हैं यहाँ पर अगेन आप के मेथड लगा दीजिए, तो के से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। अब आपको तो के की वैल्यू निकालना सबसे पहले, हम क्या करते हैं, हमको जिंक दिया हुआ है, जिंक है आपका 4K दैट इज इक्वल टू 24, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6,
ठीक है। अब टोटल यहाँ पर देखिए आपको Cu निकालना है तो 9 को K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट इज हो जाएगा यहाँ पर 9 इंटू, आपको Cu निकालना है, हाँ 6, दैट इज ये हो जाएगा आपका 50, आपका कितना आ रहा था 54 आ रहा था। इन लोगों ने फिर क्यों गलत दे तो नहीं दे रखा इन लोगों ने। जिंक रिक्वायर्ड टू बी मेल्टेड विथ 24 kg ऑफ कॉपर। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है एक गड़बड़ हो गई, ये Cu है, आपको जो है वो जिंक नहीं, ये Cu दिया हुआ है आपको, अब कर लीजिए उसको तो आ जाएगा उसको, ठीक है ना, मैंने उसको जिंक लिख दिया था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, दो अलॉय हैं, एक अलॉय है A और दूसरा है B। ठीक है, जो A अलॉय है वो 60 kg है और B अलॉय जो है वो 10 kg है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो अलॉय A है उसका जो रेशो है वो, उसमें क्या है, लेड है और टीन है, और उसका रेशो दिया हुआ है 3:2। और जो B अलॉय है जो कि 100 kg हमारे पास है, उसमें टिन और कॉपर है, दैट इज वो क्या है 1/4 का रेशो दिया हुआ है। अब उसने कहा है कि जब इन दोनों को हम मिलाते हैं, ठीक है ना, जब आप इन दोनों को मिलाते हो A:B, A+B करते हो, तो आपको टिन कितना मिलने वाला है टोटल, दैट इज Sn, वो कितना मिलेगा ये आपको बताना है। क्या बोला है, वापस से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, आपके पास अलॉय है A और एक अलॉय है B, और A अलॉय जो है वो 60 kg है, उसमें टिन और लेड और टिन का रेशियो है, और जो B अलॉय है उसमें टिन और कॉपर का रेशियो है। तब आपको बताइए कि दोनों में मिलाकर के टिन कितना है। ठीक है, फिर एक और कंसेप्ट यहां पर देख लीजिए, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, वो निकालिएगा, पहले तो देख लीजिए। आपको दिया हुआ है 3/4 और दिया हुआ है कि भैया 12 जो है उसका एंटीसीडेंट है, तो कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहां पर कर देंगे 3/4 इट इज इक्वल टू 12 अपॉन में x। यहां पर ये जो x की वैल्यू होगी ये आपको कॉन्सिक्वेंट देगी। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए वो ये भी दे सकते हैं। तो एंटीसीडेंट यहां पर दिया हुआ है आपको 12, आपको निकालना है कॉन्सिक्वेंट। बस एक टर्म आपको पता होना चाहिए कॉन्सिक्वेंट किसको कहते हैं, तो यहां पर आपको दिया हुआ है x। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, 1 to 1 0, आपको इसको डिवाइड करना है, ये भी पुराने वाले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पर आपको A और B का शेयर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, तो आपको B को कितने वैल्यू मिलेगी वो आपको पता करना है। अब देखिए यहाँ पर कल हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, तो हमने क्या करा था, इसको रेसिप्रोकल कर देना। जब आपको इस तरीके से आएगा तो आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज ये हो जाएगा 15/4 और ये हो जाएगा 5/2। अब आप कर लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 15 और 10। रेशो को आप फिर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3:2। अब क्या दिक्कत है, 1210 को 3:2 के रेशो में डिवाइड करना है, कर लेंगे वो तो आप। ठीक है, अब इसका आंसर निकालिए कितना आ रहा है।
देखिए क्या करा है यहाँ पर, आपको टिन निकालना है, तो भैया यहाँ पर देख लीजिए 60 kg में टिन कितना होगा 2/5, और 100 kg में टिन कितना होगा 1/5 × 100। आप कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 12 × 2, और ये आ जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 24 + 20 दैट इज 44। 42 कैसे आया आपका? हाँ ठीक है 160 हो गया। पर आपको केवल टिन निकालना है, यहाँ पर रेशो अलग अलग दिए हुए ना, यहाँ पर लेड और टिन दिया है और दूसरे में टिन और कॉपर दिया है। यहाँ पर भी अगर आपको लेड दिया होता तब आप वैसा कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर आपको टिन की वैल्यू निकालना है कि दोनों में टिन असल में कितना दिया हुआ। तो आपने क्या करा, इसमें कितना टिन मौजूद है और इसमें कितना टिन मौजूद है। जब आप दोनों को मिक्स भी कर देंगे 60 + 100 भी कर देंगे तब भी टिन तो उतना ही रहेगा ना जितना है, उसमें कोई बढ़त थोड़ी होगी। भाई यहाँ पर जितना टिन है तो यहाँ पर कितना 24 kg और इसमें कितना आया 20 kg, दोनों को ऐड कर दिया 44 आया। क्लियर है क्या? अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए और बी की इनकम का रेशो 5:4 है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशो 3:2 है, और साल के अंत में दोनों 1600 की सेविंग करते हैं, 1600 की सेविंग होती है। तो बताइए ए की इनकम कितनी होगी। देखिए वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि ए और बी का जो इनकम है वो 5:4 है और उनका एक्सपेंडिचर जो है वो 3:2 का है। ठीक है, हम क्या जानते हैं, देखिए इनकम जो है वो दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगी, एक हो जाएगा एक्सपेंडिचर और दूसरा हो जाएगा सेविंग। क्लियर है? आ गई बात समझ में? यहाँ पर इनकम को आप के मेथड लगा दीजिए, आपको ए की इनकम निकालना है। अब देखिए 5K उसकी इनकम है और सेविंग दोनों कितनी कर रहे हैं 1600। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ -1600 कर देता हूँ दोनों तरफ, ये 4 है। हाँ ठीक है, तो जो बचा है वो कितना हो जाएगा आपका 3/2 का रेशो आना चाहिए उसके लिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर ही हो गया, सेविंग जो है वो इतनी है। क्लियर है? यहां से के की वैल्यू निकाल लीजिए, के की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां पर के से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है क्या? अच्छा, अब आप ये तो इक्वेशन तो आप कर लेंगे सॉल्व, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, किसी क्लास में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो 5:7:8 रेशियो में है। अब क्या होता है कि सीट्स बढ़ जाती हैं और मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट है उनमें 40% का इजाफा हो जाता है उनके नंबर्स में। फिजिक्स ऑप्ट करने वाले 50% उनमें इंक्रीमेंट होता है और केमिस्ट्री ऑप्ट करने वालों में 75% का इंक्रीमेंट होता है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। तब आपको नया रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो यू हैव टू फाइंड। क्या बनेगा? फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और करना। देखिए कंसेप्ट वाइज ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा कीजिएगा, इसके बाद एक प्रोपोर्शन ले लेंगे हम लोग। आपको 366 को डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब उसने ये दिया हुआ है कि ए जो है उसका जो शेयर मिलता है दैट इज हाफ ऑफ कलेक्टिवली दे गॉट विद बी एंड सी। बी और सी को जो कलेक्टिव मिलता है उसका आधा शेयर ए को मिल जाता है, और बी जो है उसको जो शेयर मिलता है वो 2/3 मिलता है ए प्लस सी का। तब बताइए ए का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या होगा और सी का शेयर क्या होगा। एक और क्वेश्चन है, 3 कोई नंबर ए और बी कोई नंबर है, उनका रेशियो 3:4 है और इन नंबर का जो एलसीएम है वो आपको 180 दिया हुआ है। तो बताइए नंबर क्या होंगे। क्वेश्चन और लेंगे अपन।
देखिए, हाँ इसका रेशो आ रहा है आपका 2:3:4, ये आंसर है। देखिए क्या करा है, वापस वही के मेथड लगा दीजिए। तो आपके मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कितने हो गए, 5 के हो गए। फिजिक्स के कितने हो गए, 7 के हो गए, ठीक है। और केमिस्ट्री के कितने हो गए, 8 के हो गए। क्लियर है, ठीक है। अब इजाफा कितना हो रहा है, 40/100 का, ठीक है। 40/100 दैट इज कितना हो जाएगा, 2/5, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 5K इंटू 2/5, यहां पर कितना इजाफा हो रहा है, 50% का, तो हो जाएगा 7/2K, 1/2 हो जाएगा ना। और 8K का कितना हो जाएगा, 75, दैट इज 3/4 8K। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इनको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उनका रेशो ले लेंगे। उनका रेशो जैसे मान लिया जाए 7:21/2:14, ऐसा कुछ आया सपोज करो, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे शायद 7 होगा, ऐसा कुछ आएगा। अब आप क्या करेंगे, सबका ले लेंगे एलसीएम, और जो भी कॉमन आएगा उसको हटा देंगे, और जो बच जाएगा दैट विल बी योर रेशो। तो 2:3:4 समथिंग कुछ आने वाला। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को लास्ट में? यहाँ 14 आ रहा है, हाँ कोई नहीं ना, ठीक है। वो तो मैंने ऐसे ही रैंडम बता दिया था आपको। फाइनल आंसर आपका ये होगा। आपको मेथड समझ में आना चाहिए, और कितनी जल्दी हम इन्हें एक्यूरेसी के साथ स्पीड दोनों चाहिए, है ना। अब ये लो, ये सब सवाल तो 10th तक के लेवल तक आपने किए ही होंगे, है ना। इसमें कोई इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बस यही है कि आपको एक तो स्पीड चाहिए, और दूसरा एक्यूरेसी चाहिए कि जल्द से जल्द हम उसको सही कर पाए, है ना। अटेम्प्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है वो उनको ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10th, हाँ क्वेश्चन नंबर जो है ये, इसको देखिए यहाँ पर दिया हुआ A/B आपको 3/4 दिया हुआ है, दैट इज कोई दो नंबर है, उनका रेशियो 3:4 दिया हुआ है, और उसका एलसीएम जो है वो आपको दिया हुआ है 180। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपली x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, के मेथड लगा दीजिए, है ना। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12x। आप क्या करेंगे, आपको दिया हुआ है एलसीएम कितना है 180, x की वैल्यू निकाल लेंगे सिंपली, ठीक है। अब देखिए एक ये वाला कंसेप्ट देख लीजिए, ये घर से कर लीजिएगा आप क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है 366 को आपको डिवाइड करना है, तो आपको ये शर्त दी हुई है कि ये इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, और ए बी सी का शेयर निकालना है। अब आप एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ऐसे सवाल फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। अब आप यहाँ पर एक काम कीजिए, इसको जब अपन रेशो निकालेंगे तो रेशो कितना हो जाएगा, A:B+C। मैंने क्या कहा था, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये बन जाएगा 1:2, और यहाँ पर हो जाएगा B/A+C, ये हो जाएगा आपका कितना, इसको 3 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 3:2, ये हो गया। क्लियर है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? रेसिप्रोकल कर देना। अब रेसिप्रोकल कैसे करोगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। जो कॉमन होगा वो निकल जाएगा, तो आपका रेशियो बन जाएगा कितना, 3:2। अब देखिए यहाँ पर A+B+C दोनों ही केस में बराबर आना चाहिए, दोनों ही केस में बराबर आना चाहिए। इसका मतलब क्या, 2+1 कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर 3+2 कितना हो गया, 5 हो गया। दोनों अभी बराबर नहीं है, आपको बराबर करना पड़ेंगे। कैसे करोगे, तो एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आपने क्या करा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो ये क्या हुआ, जब आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पर जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। अब हो गया आपका काम बराबर।
अब यहाँ पर क्या है, देखिए b प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 10, यहाँ पर दिया हुआ है, और a इज इक्वल टू हो गया है आपका 5, यहाँ पर b इज इक्वल टू हो गया 6 और a प्लस सी इट इज इक्वल टू हो गया आपका 9। अब आप निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। b के a की वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, c निकल जाएगा, c की वैल्यू b तो आपका निकला हुई, ठीक है ना। a इट इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, उसको आप इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे a प्लस सी में, तो c निकल जाएगा, और b गिवन है। नया रेशो क्या बना, देखो a इज टू बी प्लस सी दिया हुआ है, वो था 1:2, आपने क्या करा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो नया रेशो 5:10 आया, ठीक है। फिर दूसरा रेशो क्या था, b इज टू a प्लस सी, क्लियर है, और वो था 2:3। आपने क्या करा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 + 3 दैट इज 5 तो आ ही रहा था, आपको दोनों को बराबर करना है, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी दोनों बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा हो गया 6 और 3 3 जा हो गया 9, तो नया रेशियो जो बना वो क्या हो गया 6:9। अब डायरेक्ट कंपेयर कर दो, b प्लस सी इट इज इक्वल टू 10 और a प्लस सी इट इज इक्वल टू 9, ठीक है, और a यहां पर 5 है, b यहां पर 6 है, आपको तो c की वैल्यू निकालना है, अब वो तो निकाल सकते हो ना, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब डिवाइड करने में क्या है, a का शेयर मिल गया, b का मिल गया और c का मिल गया, उसको k मेथड लगा करके डिवाइड कर दोगे, k की वैल्यू निकाल लोगे। क्लियर है क्या, ठीक है।